हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान जो है वो शुरू किए थे। और हम लोग 1857 की क्रांति में जो झारखंड की भूमिका रही है उसमें हम लोग देवघर, हजारीबाग, रांची, चतरा, मानभूम और सिंहभूम, इन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति में जो झारखंड का योगदान रहा है उसे हम लोग पढ़े थे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करने के बाद हम लोग आज पलामू में विद्रोह को पढ़ेंगे और फिर इसमें से रिलेटेड कुछ जो अन्य तथ्य हैं उसको देखेंगे। और फिर हम लोग का ये 1857 की क्रांति में झारखंड का जो योगदान है वो वाला टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 1857 में झारखंड का जो योगदान रहा है, 1857 की क्रांति में झारखंड का जो योगदान रहा है वो वाला टॉपिक आपका कवर हो जाने के बाद हम लोग बहावी आंदोलन, उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान का सब टॉपिक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देवघर में जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था देवघर में, वो 12 जून 1857 में। तो ये आपको 12 जून आपको याद रखना है। और ये शुरू हुआ था आपका देवघर में रोहिणी गांव में। तो रोहिणी गांव में आपका 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। और 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी और मेजर डोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट ये जो है घायल हो जाते हैं, जिसके कारण 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है रोहिणी से हटा करके भागलपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका हजारीबाग प्लस रामगढ़। अब इधर आपका जून ख़त्म, जून के बाद जुलाई। तो हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई को ये 1857 की क्रांति हजारीबाग और रामगढ़ में हुई, जिसमें हजारीबाग में उस समय रामगढ़ बटालियन के सैनिक जो है हजारीबाग में थे। और रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है वो उस समय रांची हुआ करता था। तो मेजर सिम्पसन जो है ये आपका कलकत्ता भाग जाता है। और लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम को कुछ सैनिक की टुकड़ियों के साथ इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध करने के कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है वो भी अपना जान बचाकर भाग निकलता है। फिर आपका जुलाई, इधर देवघर में हजारीबाग में जुलाई ख़त्म। जुलाई के बाद आपका अगस्त। तो रांची में 2 अगस्त 1857 को सबसे पहले यहाँ पे गौसर चर्च जो है उसको तोप से उड़ा दिया जाता है। और यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर जो रहता है कमिश्नर डाल्टन, इसने छोटा नागपुर में मार्शल कानून या फिर मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दी। रांची में क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो विश्वनाथ सहदेव जी थे। इनके साथ में पांडे गणपत राय और टिकेत उमराव सिंह जी भी थे। नेक्स्ट आता है आपका चतरा। इधर आपका अगस्त ख़त्म। अगस्त के बाद सितंबर में आपका सिंहभूम है। 3 सितंबर सिंहभूम और 26 सितंबर जो है वो पलामू में है। तो उसको इसके बाद देखेंगे। लेकिन उसके बाद सितंबर के बाद आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर वाला यहाँ चतरा को हम लोग देख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारीबाग में जो हम लोग नादिर अली और जयमंगल पांडे जी को देखे, उनकी यहाँ पे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती है चतरा में। तो इसीलिए 2 अक्टूबर 1857 इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में पढ़ लेते हैं। चतरा में जो 1857 की क्रांति जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1857 में हुई थी। यहाँ पे चतरा की लड़ाई हुई 2 अक्टूबर 1857। और ये डेट आपको बहुत याद रखने होंगे। और यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से मेजर इंग्लिश और मेजर सिम्पसन थे, जबकि क्रांतिकारियों की तरफ से जयमंगल पांडे, माधव सिंह और नादिर अली थे। तो जयमंगल सिंह और नादिर अली जो है ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और माधव सिंह जो है ये भाग जाते हैं। तो 3 अक्टूबर को जब जयमंगल पांडे और नादिर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके एक दिन बाद मतलब 4 अक्टूबर को चतरा के फांसी हरी तालाब में आम के पेड़ में इनको फांसी दे दी जाती है। और फिर जमींदार उरांव सिंह और शेख भिखारी जो कि आपका 8 जनवरी 1858 में इनको टेगोर हिल के पास फांसी दी जाती है, जिस जगह को अभी टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह पे आपका चतरा वाला जो है पोर्शन वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जमींदार उमराव सिंह, शेख भिखारी, ये दोनों को जो है अंग्रेज जो है झूठ मूठ का इनको फांसी चढ़ा देते हैं ताकि बाकी लोगों में भय पैदा हो सके।
तो इनको 8 जनवरी 1858 में, ये डेट देखिए, ये 1858 है, और यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर 1857 है। तो एक साल का ये 1857 है और ये 1858 है, देखिएगा इसको ढंग से। तो जमींदार उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को टेगोर हिल, जो कि आपका रांची में है, उसके पास फांसी दे दी जाती है, और उस जगह को अभी टुंगरी फांसी या फिर फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आता है विश्वनाथ सहदेव, जो आपका रांची में क्रांतिकारियों को लीड कर रहे थे, और उनके साथ थे पांडे गणपत राय। तो इन दोनों को ये दोनों जो हैं आपके लोहरदगा के जंगलों में छिप करके अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार टेक्निक के द्वारा युद्ध लड़ रहे थे। तो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जी को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, इन दोनों के मुखबरी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है, और विश्वनाथ सहदेव जी को 16 अप्रैल 1858 और पांडे गणपत राय जी को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के कदम पेड़ में फांसी दे दी जाती है। तो ये आपका रांची, हजारीबाग, चतरा, ये जो क्षेत्र है ये आपका कवर हो गया। फिर आता है मानभूम। मानभूम में आपका देखिए उधर आपका रांची जो है ये 2 अगस्त, मतलब अगस्त ख़त्म, अगस्त के बाद आपका अगस्त में यहाँ पे मानभूम में 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त रांची और 5 अगस्त मानभूम। मानभूम का कौन सा? पुरुलिया, धनबाद, बोकारो, पुरुलिया, ये जो क्षेत्र था आपका मानभूम के नाम से जाना जाता है। और पुरुलिया में ये विद्रोह स्टार्ट होता है 1857 का। इस समय वहाँ के उपायुक्त जो है ओक्स रहते हैं, और ओक्स जो है ये डर से रांची भाग जाता है। ओक्स जो है वो पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगते हैं क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए या फिर उनको शांत करने के लिए। तो राजा नीलमणि सिंह जो है, जो पंचायत के राजा थे, वो अंग्रेज़ों की सहायता नहीं किए, बल्कि जो मानभूम क्षेत्र के जो संथाल लोग थे या फिर जो भी आदिवासी लोग थे, उनको और भी उकसा देते हैं ताकि विद्रोह और भी अच्छे तरीके से चले। तो जिसके कारण इनको बाद में पकड़ करके, गिरफ्तार करके, इनको अलीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। और आपका पुरुलिया क्षेत्र में माउंट गोमरी को कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ भेज करके विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा जाता है, और फिर ये जो है विद्रोह को शांत करने में सफल भी रहता है। नेक्स्ट आपका आता है सिंहभूम। तो अगस्त खत्म, अगस्त के बाद सितंबर 3 सितंबर सिंहभूम 1857 में। संपूर्ण सिंहभूम में जो आपका विद्रोह को लीड किए थे वो आपका अर्जुन सिंह थे, और इस समय यहाँ पे जो मेजर सिसमोर था, तो ये सिसमोर जो है सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। अब ये चक्रधर सिंह जो है अंग्रेज के पक्षधर थे, अंग्रेजों के पक्षधर हुआ करते थे, इसलिए इसे जो है चक्रधरपुर की इन्हें ये चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर सिसमोर जो है वो कलकत्ता भाग जाता है। और अर्जुन सिंह जो है खुद को सिंहभूम का राजा घोषित करता है, और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा जाता है। तो 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह जो है अपने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए जाते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है इनसे आत्मसमर्पण न करवा के अर्जुन सिंह को और उनके सैनिकों को जेल में डाल देते हैं। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होने के बाद सैनिकों को शहीद चौक पर फांसी दे दी जाती है, और फिर अर्जुन सिंह के साथ विश्वासघात होने के कारण अर्जुन सिंह वापस से अपने जगह पर जाके फिर से विद्रोह को आरंभ करते हैं, लेकिन 16 फरवरी 1859 को अपने ससुर के कहने पे वो वापस से आत्मसमर्पण करते हैं। तो आपको मेन ये चीज़ें जो है बार बार रिवाइज करते रहना है। अब हम लोग देखेंगे पलामू में विद्रोह का प्रसार। तो पलामू में नीलांबर और पीताम्बर जो है वो भोक्ता जनजाति से बिलोंग करते थे, और ये दोनों जो है ये सगे भाई थे। तो पलामू क्षेत्र में 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो नीलांबर और पीताम्बर। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर, तो ये जनजाति जो है इनको भी आपको याद रखना होगा कि चेरो, खरवार और भोक्ता को एकत्र करके सैन्य दल का गठन किया था और स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया था। तो आपको याद रखना है नीलांबर, पीताम्बर और चेरो, खरवार, भोक्ता। नीलांबर, पीताम्बर और चेरो, खरवार और भोक्ता। तो चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए। तो आपको डेट नहीं याद रखना, इसमें याद रखिएगा भवानी बख्श राय। तो भवानी बख्श राय के नेतृत्व में
चेरो जनजाति जो है इस विद्रोह में शामिल हो गए, मतलब 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। और 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शाहपुर पर धावा बोल दिया। तो ये डेट आपको याद नहीं रखना। तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीनकर ले गए। तो ये विद्रोही जो है 21 अक्टूबर, विद्रोही मतलब क्रांतिकारी जो है 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर पर धावा बोल दिए। और वहाँ पे जो चूड़ामन राय थे अंतिम चेरो राजा, तो आप बस ये अगर याद रख सके तो रख लीजिएगा, अंतिम चेरो राजा कौन थे, तो चूड़ामन राय। अंतिम चेरो राजा कौन थे, तो चूड़ामन राय थे। तो इनकी जो विधवा थी, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले ही, तो उनकी विधवा से 4 तोप जो है वो छीन करके ले जाते हैं। विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला किया, परंतु चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल रहा। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, सिर्फ ये देख सकते हैं शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना और चैनपुरगढ़, इन 3 जगह पे भारी आपका विद्रोह हुआ था। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने पलामू में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद जो रिवीजन वाला नोट्स है वो आपका बीच में डला हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और विद्रोह की खबर मिलने पर 5 नवंबर 1857 लेफ्टिनेंट ग्राहम एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर पहुंचा, परंतु विद्रोहियों द्वारा घेरे जाने के बाद ग्राहम वहां से जान बचाकर भाग निकला। तो हर बार की तरह इस बार भी ग्राहम जो है भाग जाता है। विद्रोहियों ने इसके बाद रंकागढ़ एवं 27 नवंबर 1857 को बंगाल कोल कंपनी के राजहरा कोयला खान पर धावा बोल दिया। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है कि कभी यहाँ पे धावा बोला जा रहा है, कभी वहाँ पे धावा बोला जा रहा है, और जहाँ से जो भी चीज़ हो वो चीज़ लूट लिया जा रहा है। तो आपको ये सब चीज़ जो है ना, ये इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ने पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो सैन्य दल को भेजा गया था ग्राहम के मदद के लिए, उसको सासाराम से भेजा गया था, सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां मेजर कार्टर ने एक विद्रोही नेता देवी बख्श राय को, इनके ही नेतृत्व में आपका चेरो लोग जो हैं इस विद्रोह में शामिल हुए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए सासाराम से सैन्य दल को भेजा गया था और मेजर कार्टर ने एक विद्रोही नेता देवी बख्श राय को गिरफ्तार कर लिया। तो सिर्फ आप यहाँ पे सासाराम याद रखिए। रांची के कमिश्नर जो डाल्टन थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनाल्ड को पलामू भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को पलामू किला से भागना पड़ा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रख सकते हैं कि मेजर मैकडोनाल्ड जो है पलामू पहुँचता है और परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं चाहे तो, मेजर मैकडोनाल्ड, जो कि पलामू पहुँचा और विद्रोही जो है शांत हुए। और 3 फरवरी 1858 को ये डाल्टन जो है कमिश्नर खुद पलामू आता है और 6 फरवरी 1858 को वापस आता है। डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों पलामू जैसे पलामू किला, लेस्लीगंज, हरनामांड गांव, बागमारा घाट आदि से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया गया। नवंबर 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये सब आपको ये सब नहीं याद करना है, सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि पलामू में जो विद्रोही टेक्निक यूज कर रहे थे गुरिल्ला युद्ध, तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर रहे थे। और देखिए चेरो जागीरदारों द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण, ये चेरो जागीरदार लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ देते गए, जिसके कारण भोक्ता जो है वो कमज़ोर पड़ने लगे, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही इनको पकड़वाने पर जागीर व इनाम देने की घोषणा की। तो ये सब तो पहले भी चल रहा था, इनाम की घोषणा की जाती थी। अंग्रेज ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया और आत्मसमर्पण हेतु विवश कर लिया। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 मार्च 1859 को
नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दी गई। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दी गई। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे 4 अक्टूबर 1857 चतरा के फांसीहारी तालाब में जय मंगल पांडे और नादिर अली इनको फांसी दी गई थी। फिर आपका 8 जनवरी 1858 टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी इनको टैगोर हिल के पास फांसी दी गई थी। और वो जो जगह है वो आज फांसी टुंगरी या फिर टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका 16 अप्रैल 1858 और फिर 21 अप्रैल मतलब 5 दिन बाद 1858 यहाँ पे भी 2 लोगों को रांची के जो नेतृत्व करता थे विश्वनाथ साहदेव जी को फांसी दी गई। और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को फांसी दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? तो रांची के जिला स्कूल में जो कदम का पेड़ है उसमें। और इसी तरह से 28 मार्च 1858 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में जो कि पलामू में है एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज की क्रूरता को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्ट है, उसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले राजाओं, जमींदारों आदि को पुरस्कृत किया गया। तो जो भी 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता करते थे यहाँ के राजा और जमींदार, उनको पुरस्कार दिया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से। इनमें नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव, अब देख लीजिए अपने ही लोग यहाँ पे धोखा दिए हैं। पांडे गणपत राय को पकड़वाने वाले विश्वनाथ दुबे तथा नारायण शाही, ये दोनों को यहाँ पे देखिए जगन्नाथ सहदेव, जो कि आपका देखिए जगन्नाथ सहदेव जो थे वो नागवंशी राजा थे। ये विश्वनाथ दुबे और नारायण शाही ये दोनों जो है मदद किए थे आपका पांडे गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाने में। तो ये दोनों को भी पुरस्कार मिला। जगतपाल सिंह को भी पुरस्कार मिला जो कि पिठोरिया, जनक सिंह, शिवचरण राय, कुंवर भिखारी सिंह, तो इन लोगों को जो है पुरस्कार मिला। अंग्रेजों की सहायता हेतु किशुन दयाल सिंह रंका के और रघुदयाल सिंह चैनपुर के को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। तो आप समझ सकते हैं ये राय बहादुर का टाइटल वाले लोग, राय बहादुर का टाइटल क्यों दिया जाता था। तो जो लोग अंग्रेज़ों की मदद करते थे उन्हें राय बहादुर जैसे उपाधि प्रदान की जाती थी ब्रिटिश काल के दौरान, और कुछ पुरस्कार भी दिए जाते थे। तो किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, तो ये दोनों का आपको याद रखना है। दयाल, किशुन दयाल और रघुवर दयाल को मिला था राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। तो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक शामिल थे तो उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए उन लोगों को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इनमें सूबेदार शेख पंचकोड़ी, हवलदार आरजू एवं नायक तारा सिंह प्रमुख थे। तो आपको नाम ये याद नहीं रखना है, और ये तीनों जो है चतरा की लड़ाई में शामिल थे। फिर आता है आपका लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन, तो ये इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। डॉन्ट और डाइनन विक्टोरिया क्रॉस। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए छोटा नागपुर के कोल, संथाल आदि लोगों को सेना में शामिल किया गया। देखिए 1857 की क्रांति का एक परिणाम है ये। 1857 की क्रांति के बाद छोटा नागपुर के जो कोल और संथाल लोग थे उनको भारी मात्रा में सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दुसाधों की भी भर्ती की जाने लगी। और जो रामगढ़ बटालियन जो हजारीबाग में था और जिसकी मुख्यालय रांची थी, तो उसमें गोरखा एवं सिख के साथ साथ दुसाधों की भी भर्ती की जाने लगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका याद रखने लायक चीज़ था उसको हम अलग से नोट कर दिए हैं।
और जो चीज़ आपका छोड़ने लायक था उसको हम छोड़ दिए। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है झारखंड में बहावी आंदोलन। तो इससे पहले बहावी आंदोलन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो बहावी आंदोलन क्या था, एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो ये एक बेसिकली धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि इस्लाम के मूल रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। तो आप ये वाला याद रखिएगा कि धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसका जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि इस्लाम के का जो वास्तविक रूप है या फिर इस्लाम का जो मूल इस्लाम जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो आपको ये बहावी आंदोलन इंडियन जीके में आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बस आप इतना ही जान लीजिए कि हाँ ये धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसमें किसी भी पर मूल इस्लाम में परिवर्तन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता था। और यहाँ पे झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार जो है वो शाह मोहम्मद हुसैन इनके द्वारा किया गया था। और झारखंड के राजमहल जो है वो साहिबगंज का क्षेत्र है, वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वहाबी आंदोलन की शाखा कहाँ खोली गई थी, तो राजमहल क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था और पाकुड़ क्षेत्र में इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो ये आपको याद रखना होगा, इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। आखिर ये वहाबी आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा था, मतलब कि ये मूल इस्लाम में परिवर्तन जो है आखिर कोई कर रहा होगा तभी ये इस तरह का आंदोलन लाना पड़ा मुस्लिम समाज के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज के द्वारा उस समय बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए जा रहे थे, जैसे सती प्रथा को हटाया गया और भी तरह तरह के आपके रिफॉर्मेशन लाए जा रहे थे। तो उसी में हो सकता है कि अंग्रेज जो है मुस्लिम समाज के लिए भी कोई रिफॉर्मेशन लाने की बात किए होंगे जिनका इन लोगों ने विरोध किया होगा। और हो सकता है और भी बहुत सारे इस तरह से रिफॉर्मेशन रहे होंगे तो जिसके कारण वहाबी आंदोलन जो है वो झारखंड में भी फैल गया। मेन काम क्या है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन है और ये किसी भी प्रकार के मतलब मूल इस्लाम में जो चीज़ है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ जो है ये पसंद नहीं करते थे और उसी का विरोध करते थे। तो यहाँ पे इब्राहिम मंडल का नाम याद रखिएगा, इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और शाह मोहम्मद हुसैन जो है झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। तो ये आपको याद रखना होगा। और वहाबी आंदोलन की जो शाखा खोली गई थी वो राजमहल में खोली गई थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उग्र राष्ट्रीयता क्या होता है। तो इसको बस 2-3 लाइन में समझ लेते हैं। तो देखिए संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ चुका था। ये संवैधानिक आंदोलन क्या थे, तो जैसे नरम दल जो आपका काम कर रहे थे कि शांतिपूर्ण विरोध करके अपने बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे अंग्रेजों से। तो इन चीज़ों से मतलब संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का जो विश्वास है वो उठ गया था और अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसको ही हम लोग उग्र राष्ट्रीयता कहते हैं। तो यहाँ पे है संघर्ष द्वारा, मतलब लड़ाई के द्वारा, संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना, यही है आपका उग्र राष्ट्रीयता। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले देवघर में क्या क्या हुआ था, फिर रांची, फिर हजारीबाग, फिर सिंहभूम और फिर लास्ट में इनसे और रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य को भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह से हम लोग का जो है आज का क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो उग्र राष्ट्रीयता जो है वो आप लोग समझ गए होंगे। उग्र राष्ट्रीयता में देवघर में अगर देखें हम लोग तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो देवघर रहा है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका कौन था, कहाँ था, देवघर। देवघर में एक
सिलेरबाड़ी नाम का एक मकान था। सिलेरबाड़ी नामक मकान, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे। तो देखिए 1908 का जो अलीपुर बम कांड हुआ था उससे रिलेटेड बहुत सारे बंगाली क्रांतिकारी जो हैं वो सिलेरबाड़ी नामक मकान में छिप करके रहते थे और इस मकान का प्रयोग वह बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। तो ये याद रखिएगा, बम बनाने हेतु। बम बनाने हेतु और ट्रेनिंग के लिए इस मकान का उपयोग किया जाता था। तो ये सिलेरबाड़ी बहुत फेमस मकान है, आपको ये हर हाल में याद रखना है। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1915 में सिलेरबाड़ी से अनेक बम बनाने वाली सामग्रियां जो है वो बरामद की गई थी। और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ मतलब गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना होगा, वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्वर्ण संघ या फिर गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। गोल्डन वारिंद्र गोल्डन, तो वारिंद्र कुमार घोष गोल्डन लीग। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय, ये विद्यालय का भी नाम याद रखना है। इसके प्राचार्य शांति कुमार बख्शी को द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है था। ये भी आपको याद रखना है। देवघर में स्थित है मित्रा उच्च विद्यालय, इसके जो प्राचार्य थे उस समय शांति कुमार बख्शी, इनके द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े वारिंद्र कुमार घोष गोल्डन लीग, यहाँ पे आ गया वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक है वारिंद्र कुमार घोष और एक है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। वारिंद्र कुमार घोष गोल्डन वारिंद्र और वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर षड्यंत्र। याद रखिएगा, देवघर षड्यंत्र 1927, ये डेट भी याद रखना है आपको। देवघर षड्यंत्र जो है 1927 में हुआ था। तो देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर में जब छापा मारा गया तो अनेक हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुए थे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी का भी और वारिंद्र घोष, गोल्डन वारिंद्र और वीरेंद्र नाथ जो है वो देवघर षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो देवघर षड्यंत्र केस जो कि 1927 में हुआ था, उसमें वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजस चंद्र घोष और इनके साथ 20 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। अब यहाँ पे दो नाम और इम्पोर्टेंट है, देखिए ये दोनों दुमका के निवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, इनको रोड्डा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था। तो प्रभु वैद्यनाथ, आप ऐसे याद रखिए, प्रभु वैद्यनाथ रोड्डा आर्म्स, प्रभु वैद्यनाथ रोड्डा आर्म्स। तो इस केस में इन दोनों को अभियुक्त बनाया गया था। यह कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। यह रोड्डा आर्म्स केस क्या है, तो कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी थी, वहाँ की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। तो ये आपको नहीं याद रखना, आप सिर्फ याद रखिएगा प्रभु वैद्यनाथ दो लोग हैं, रोड्डा आर्म्स। अब आता है रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है वो गणेश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था और बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के वेलूर मठ, ये वाला याद रखना है, वेलूर मठ के साचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। ये भी याद रखना है, डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। तो रांची में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व हो रहा था उग्र राष्ट्रवाद का, तो उसमें गणेश चंद्र घोष थे जो नेतृत्व करता थे। और इसी समय अनेक क्रांतिकारी जो है वो लगातार बंगाल से रांची आते रहते थे, जिनमें से एक बहुत फेमस थे वेलूर मठ के साचिंद्र कुमार सेन, जो आपका रांची के डोरंडा आकर के अपने पिता के पास ठहरे थे।
1913 में हेमंत कुमार बोस, जो कि अंग्रेज़ों के संदिग्ध थे, रांची आकर पीएन बोस के घर रुके थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि देखिए साचिंद्र कुमार सेन जो है वो अपने पिताजी के पास ठहरे थे, जबकि हेमंत कुमार बोस जो है वो पीएन बोस के घर में रुके हुए थे। हेमंत कुमार बोस, पीएन बोस, और साचिंद्र कुमार सेन पिताजी के पास। हजारीबाग में निर्मल चंद्र बनर्जी, जहाँ पे हजारों बाग रहेंगे वहाँ पे हवा निर्मल प्रवाहित होती है। निर्मल चंद्र बनर्जी 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में, उस समय गिरिडीह जो है अलग जिला नहीं हुआ करता था, एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत, हमारा स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये भी आपका पीछा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत नाम का शीर्षक जो है वो चिपकाया गया था। और ये पर्चे 24 परगना के क्रिप्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। कौन लेकर के आए थे? क्रिप्टो राय, जो कहाँ के हैं? 24 परगना, जो कि आपका वेस्ट बंगाल का ही एक ज़िला है। तो 24 परगना के क्रिस्टो राय जो है बंगाल से लेकर के आए थे गिरिडीह। तो पोस्टर को लाने वाले कौन थे? क्रिस्टो राय, और चिपकाने वाले कौन थे? निर्मल चंद्र बनर्जी। तो निर्मल चंद्र बनर्जी जो है वो पूछा जा चुका है, हो सकता है आपको कल को क्रिस्टो राय के बारे में पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो क्रिस्टो राय भी आपको याद रखना है। फिर आता है गिरिडीह के मनोरंजन गुहा, इनका उपनाम जो है ठाकुरदा, ये भी आपको याद रखना है कि ठाकुरदा के नाम से कौन फेमस है? तो मनोरंजन गुहा। तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। तो गिरिडीह के मनोरंजन गुहा उर्फ ठाकुरदा और दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष, तो इन दोनों के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। तो इन दोनों का भी नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। मनोरंजन गुहा उर्फ ठाकुरदास और हेमेंद्र नाथ घोष, इनके द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन भागा कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। हजारीबाग का जतीन बाघा कौन? राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था। इनको 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया। ये डेट आपको याद नहीं रखना है, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ निर्मल बनर्जी और आवर स्वाधीन भारत क्रिस्टो राय, मनोरंजन गुहा और हेमेंद्र नाथ घोष, और राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। अब आता है सिंहभूम। अब सिंहभूम में जो है आपका कलकत्ता और ढाका, इन सब क्षेत्र से आकर के क्रांतिकारी जो है यहाँ पे चाईबासा में, जमशेदपुर एवं चाईबासा में छिपते थे और क्रांति का गुप्त प्रचार करते थे। तो इसलिए सिंहभूम जो है फेमस है कि वहाँ पे कलकत्ता और ढाका जैसे जगहों से क्रांतिकारी आकर के छुपते थे और प्रचार करते थे। 1908 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये आपको याद रखना है नाम, गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, इनके द्वारा न्यूयॉर्क से घोषणा की गई थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इनके भाई कौन थे? अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। तो ये नहीं याद रखना है, सिर्फ आप गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम याद रखिए। इन्होंने एक बात बोली थी, रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा स्टील से रहा था। तो ये नाम आप याद रखिएगा, टाटा स्टील से इनका संबंध रहा था। तो दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, टाटा कंपनी। और फिर सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनवा ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आप ये याद रखें। आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था और इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? आनंद कमल चक्रवर्ती। ये नाम आपको याद रखने होंगे। आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण शक्ति के संपादक थे। और क्या रखना है? गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को
मुक्त किया जा सकता है। दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय का संबंध टाटा कंपनी से था। अन्य फैक्ट में क्या याद रख सकते हैं, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी जो थे अशफाक उल्ला खां और कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। तो काकोरी कांड से रिलेटेड जो है अशफाक उल्ला खां, ये भी आपका झारखंड में आकर के शरण लिए थे। छोटा नागपुर क्षेत्र के डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी एवं वसावन सिंह के नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। तो ये आपको नाम याद नहीं रखना है। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमथनाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। इतना आपको ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका जो है इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद में झारखंड, तो ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का झारखंड आगमन। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो बहावी आंदोलन, शाह मोहम्मद हुसैन और इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास मिला था और राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। देवघर में सिलेटबाड़ी मकान याद रखना है आपको। और फिर वारिंद्र कुमार घोष स्वर्ण संघ, मित्रा उच्च विद्यालय के जो प्राचार्य थे शांति कुमार बख्शी, ये ट्रेनिंग देते थे। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तो इन्होंने छापा मारकर हथियार, तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य का संबंध जो है देवघर षड्यंत्र केस से था। प्रभु दयाल हिम्मत और प्रभु वेदनाथ विश्वास, मतलब प्रभु वेदनाथ, तो रोड्डा आर्म्स रांची में गणेश चंद्र घोष नेतृत्व कर रहे थे। तो और वेल्यूट मठ से जो साचिंद्र कुमार सेन आए थे, ये डोरंडा अपने पिताजी के पास रुके थे। और हेमंत कुमार बोस पीएन बोस के घर रुके थे। हजारीबाग से थे निर्मल चंद्र बनर्जी, जिन्होंने गिरिडीह में एक खंभे में पोस्टर लगा था आवर स्वाधीन भारत। ये पोस्टर लाने वाले कौन थे, क्रिस्टो राय, जो कि बंगाल से लेकर के आए थे। और गिरिडीह के ही मनोरंजन गुहा, जिनको ठाकुरदास से संबोधित किया जाता है। और दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष, ये क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। सिंहभूम में गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, इनके द्वारा कहा गया था रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, इन दोनों का संबंध टाटा कंपनी से रहा है। आनंद कमल चक्रवर्ती, इनके द्वारा तरुण शक्ति का गठन किया गया था और तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया जाता था। और इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर काकोरी कांड के जो अशफाक उल्ला खां हैं, वो आपका झारखंड में ही आकर के रुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महात्मा गांधी का झारखंड आगमन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि ये किताब भी खरीद लेने का। हालांकि ज़्यादातर के पास तो ये बुक होंगे ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।